वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। देखो, आप में से कितने ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो टाइम निकल गया हाथ से, जो होगा दिख ही जाएगी, जो हो सकेगा कर लेंगे। है कोई ऐसा बच्चा? अगर है तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई कौन सा टाइम निकला है, कौन सा टाइम निकला है। आज डेट देखो क्या है, और अभी अपना मैथ्स का पेपर कितने टाइम के बाद है। नो डाउट इन बिटवीन बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। कौन सा टाइम निकला है? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 को मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, इतने मिनट्स होते हैं। फिर जो टाइम आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, इतने सेकेंड्स होते हैं। कहने का मतलब पता क्या है? कहने का मतलब ये है, आपने हार नहीं माननी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने बोर्ड फोड़ने हैं तरीके से, वो भी। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आ रहा है 4 नंबर का, जिसमें से 2 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। हमने इस वीडियो में, ये जो आप वीडियो अभी राइट नाउ देख रहे हो, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा टारगेट ये है कि वो जो 4 नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सिलेबस में आनी है, उसको आप पूरा एन ग्रिप कर लो, और फिर पता लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो चलो आओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। कम तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। मैं टॉपिक वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? देखो, मैं यहाँ पे चैप्टर वर्ड भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने टॉपिक वर्ड ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट इजी रखना है। हर चीज़ करेंगे इजी वे में, सब कुछ करेंगे इजी वे में। और मैं लिख के देता हूँ, गारंटी है कि बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन सेट होने ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, यहाँ आने वाली जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियोस में से मिलेंगे, और ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलो आओ। देखो बच्चे, अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलो, एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे बोर्ड्स सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 डेज दूर हैं, हम पता क्या करेंगे, हम बेसिक भी क्लियर करेंगे। तो जो बच्चा पहले कुछ भी नहीं किया भाई, उसको ABCD भी नहीं पता इस चैप्टर की, वो भी अगर ये वीडियो उठा के देखेगा ना, उसको भी हो जाए हाँ भाई, अपने को सारा कुछ समझ लग गया। ठीक है, तो हम उस माइंडसेट के साथ अपनी गेम आगे चलाएंगे। ओके, तो चलो आओ। देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सिस। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम मार्किंग्स करें, चलो, पॉइंट अपना है -3,4, तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 और 4 ही रखेंगे बस, ओनली 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4। यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश भी बोलते हैं। ये हो गया -1 -2 -3 -4। यहाँ पे हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे हो गया वाई डैश, नेगेटिव वाई एक्सिस, -1 -2 -3 -4। देखो, कोई भी पॉइंट अगर आपने प्लॉट करा ना, कोई भी पॉइंट, वो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होता है। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, सबको पता भाई लोग, ABCD में A to B जब आप जाते हो, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, बस इसी को रिलेट कर लेना। ये मैंने माइंड बॉक्स में डाल दिया। ओके, इतनी चीज़ क्लियर होगी। फिर बच्चा कहता है नहीं यार सर, मेरे को नहीं पता ये क्या है, कई बार मैं एक्स ऊपर लिख देता हूँ वाई नीचे लिख देता हूँ। भाई उसकी भी टेक्निक है। देखो, ये वाई है, इसको वाई को आप ऐसे लिखते हो, वाई के अंदर ही तो वी छुपा हुआ है, ये रहा वी, वी बन रहा है ना। वाई के अंदर जो वी है, इसका मतलब हो गया वर्टिकल। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ऐसे वाली। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ऐसे वाली। ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, तो वाई हो गया वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, इसलिए ये हो गया वाई। ठीक है, वर्टिकल लाइन। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बोलूँ वाई वर्टिकल है आपका, तो जो एक्स होगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, माइंड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात आती है सर, हमें ना ये भी नहीं पता कि ये क्या है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। क्वाड्रेंट क्या है? देखो, ये पूरा का पूरा जो मेरा ग्रीन बोर्ड है, जब मैंने ये ग्राफ इसके ऊपर रखा,
तो ये ग्रीन बोर्ड 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। वो जो 4 हिस्से होते हैं ना, जो पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें एक्स वाली लाइन भी पॉजिटिव है, इसमें वाई वाली लाइन भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ होगा प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस का मतलब क्या है? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इसको इस हिसाब से याद रखेंगे हम, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इधर लिख ही लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बच्चे अकेला अकेला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा एक बार। ठीक है, माइंड बॉक्स ऐसी चीज़ है। आगे देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो है नेगेटिव। ठीक है भाई, नेगेटिव लिख देते हैं। वाई क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, ठीक है, और वाई भी नेगेटिव है। ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स है भाई वो है पॉजिटिव, और जो वाई है वो नेगेटिव है। देख के पता लग गया अपने को, इतनी चीज़ क्लियर होगी अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट में हम डालेंगे प्लस प्लस, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड में हम डालेंगे, ये देखो यहाँ से, माइनस प्लस, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में हम डालेंगे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में हम डालेंगे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, अपना बेसिक क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो बेस था ना, वो हमने निचोड़ दिया पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहले हम इसको प्लॉट करते हैं पॉइंट को, कि भाई इसको पहले रखे तो सही ना, कहीं डाले तो सही, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। -3,4 मतलब इसका जो एक्स है वो -3 है, और जो वाई है वो 4 है। अच्छा, ये रहा भाई -3। इधर से मैंने एक लाइन लगाई वर्टिकल, इधर से एक लाइन लगाई हॉरिजॉन्टल। ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया -3,4। क्या आ गया? -3,4। अब ये वाला जो पॉइंट है, इसकी एक्स से कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे है ये एक्स? मैं -3 से लेके ऊपर तक गया। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? ये यहाँ तक। अब इसको नाप लेते हैं इधर से, ये यहाँ तक। तो ये 4 है। मतलब जब कभी भी वो आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वो कितनी आएगी? वाई यूनिट्स। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू वाई यूनिट्स। मैंने पता क्यों बोला वाई यूनिट्स? देखो, इधर से आप लेके गए ऊपर तक, ये आई 4 यूनिट्स, तो वाई क्या है? 4 ही है भाई, 4 ही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो एक पॉइंट है 3,2, ये रहा 3, ये रहा 2। ठीक है, ये पॉइंट है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसकी भाई डिस्टेंस बताओ मेरे को, वाई एक्सिस से कितनी है? किससे? वाई एक्सिस से। पॉइंट ये 3,2। अगर वो डिस्टेंस पूछेगा आपको फ्रॉम वाई एक्सिस, तो मजे की बात बताऊं, एक्स यूनिट्स होगी भाई। उल्टा कर दो, बस इतना ही काम है, उल्टा कर दो। उल्टा करने से क्या होगा? देखो, वाई से कितनी दूरी पे है? ये जा रही है, ये रहा। और ये कितना है? ये रहा, ये रहा। तो भाई ये लो, x3 है। उसने y से पूछा तो x आंसर आया। x से पूछेगा y आंसर आएगा, x से पूछेगा y, y से पूछेगा x। बस इतना ही काम है। ठीक है, प्लस माइनस इग्नोर कर देना यार, प्लस माइनस का कोई रोला नहीं है। अब जैसे -3,4 है, अगर वो बोले कि y यूनिट्स y एक्सिस से बताओ, -3,4 की डिस्टेंस y एक्सिस से बताओ, आप ना इग्नोर कर दो माइनस साइन। अगर y का पूछा है तो x उठा लो, उसको बोलो 3 यूनिट्स। विजुअलाइज कराऊं? आ जाओ, देखो, ये रहा, ये रहा, ये भी इधर ही है, ये रहा। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया? पक्का हो गया होगा। माइंड में ये जो माइंड बॉक्स है ना, जैसे माइंड मैप होते हैं ना, मैं पहले बोलने लगा था जैसे माइंड मैप होते हैं, वैसे माइंड बॉक्स होता है। लेकिन माइंड बॉक्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट चीज़ों को आपको याद करवा देगा सारी। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इफ यू वांट टू, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ओके, अगला टॉपिक ये है। अच्छा, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट पी दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशो 2:3 लाइज। अच्छा, वो भाई साहब पूछ रहे हैं क्वाड्रेंट बताओ पॉइंट पी का। किसका? पॉइंट पी का। और ये जो पॉइंट पी है ये डिवाइड कर रहा है किसको? ए और बी को। किसमें?
इस रेशियो में तो पहले इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं भाई, ऐसे ही कैसे बता देंगे हम, है ना। ये मान लेते हैं हम पॉइंट पी, ये पॉइंट पी को हम एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं नहीं है। इसकी जो रेशियो है वो है 2:3, और इसकी जो लाइन सेगमेंट है जिसको ये डिवाइड कर रहा है वो है 2, -5 और है 5, 2। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, बहुत प्यार से बड़े बड़े ही तरीके से करेंगे इसको सोल्व। अगर हम x लेना है, हमने अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम पता है क्या करेंगे। जब x की वैल्यू निकालनी है तो x बोलेगा बस मैं ही मैं हूँ भाई, y नहीं है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, x बोलेगा बस मैं ही मैं हूँ, y नहीं है। हमने y लेना भी नहीं। देखो, अब 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये भी x है क्योंकि 2 × 5, प्लस 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 × 2 ओवर, ये जो रेशियो देख रहे हो आप 2 और 3, इसको ऐड करा दो, ये आ गया 10 + 6/5, ये आ गया 16/5, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है ये, वैसे एज्यूम कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। एज्यूम इन द सेंस हम इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर रहे, पॉइंट्स में कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, देखते हैं आगे क्या बनता है। आ जाओ, जब हमने इसमें से y निकालना है तो y बोलेगा भाई मैं ही हूँ बस, और कुछ नहीं है, मतलब y बोलेगा y है सब कुछ, x नहीं है। तो जब ऐसे ही कोई केस आएगा कि y बोलेगा बस y है सब कुछ, तो ये जो रेशियो आप देख रहे हो 2:3, 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 × 2, प्लस 3 को आप -5 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे, 3 × -5 ओवर, ये जो रेशियो है 2 + 3 लिख दोगे, ये आ गया 4 -15/5 इक्वल्स टू -11/5। अब ये क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू। हमने क्वाड्रेंट्स किए थे, रिकॉल कर लें दोबारा से, चलो कर लेते हैं। प्लस 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 प्लस, ओके, माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस, ये भी सही है भाई, प्लस माइनस यही तो किए थे। ये पहला था, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, एंड दिस इज योर फोर्थ। अब उसके पास x पॉजिटिव आया और y नेगेटिव आया है, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना, ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं चलाना। हाँ यार हम डेसिमल में निकालेंगे, क्यों नीड है भाई, नीड ही नहीं है डेसिमल में निकालने की। उसने पूछा क्वाड्रेंट बताओ, हम उसको बता देते, चिपका देते उसके फेस पे ऐसे करके, ठीक है। चलो आओ, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने बोल देना है p 16/5, -11/5 lies in the फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट्स इट, इतना सा काम था, ठीक है कि नहीं। चलो, माइंड बॉक्स में अगर इससे कोई डालना है तो आप सेक्शन फॉर्मूला डालोगे, x बोलेगा बस x है, और y बोलेगा बस y है। इससे बहुत हेल्प मिलेगी भाई, लिख के ले लो, ठीक है। चलो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया भाई लोग और बहन लोग, ठीक है, हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लिया, आगे चलते हैं। क्या क्या रहा है, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, एरिया निकालना है AB और C का। देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये कुछ ऐसा है कि ये तो चलो बेस हो गया BC, मैं क्या बोलता हूँ, जो बेस है वो हो गया BC, और जो हाइट है, यार अगर मेरे पास हाइट आया है ना, फिर तो भाई मैं निचोड़ डालूंगा इसको, क्योंकि फिर मेरे को पता चल जाएगा दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है, हाफ तो हाफ ही रहेगा, एच नहीं है। क्या एच ये हो सकता है, ये वाली लाइन, क्या एच ये हो सकता है, ये वाली लाइन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है बेस से, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेस से। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं तो इसके कोरिस्पोंडिंग जीरो वैल्यू ही है, ये रही जीरो, ठीक है ना। तो 0 से 3 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना आज के अपने, डिस्टेंस निकालने का फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इसकी ए की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी,
जितना इसका y है। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको दोबारा से रिपीट करा दिया। आप ये नहीं बोल सकते सर आप रिपीट नहीं करा रहे, ऐसे है वैसे है वैसे, अभी कुछ ना बोलना यार, ठीक है, अभी तो मज़ा आ रहा है। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम हाइट बोलें तो हाइट क्या होगी, 3 यूनिट्स। और बेस क्या दिया हुआ है आपको, इसको ना ऐसे कैलकुलेट करना, -1 to 0 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, 15/2, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। माइंड बॉक्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल डालोगे आप, जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। माइंड बॉक्स में ये आएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल क्वेश्चन के रिलेटेड, क्वेश्चन के रिलेशन में जो भी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है ना, आपने वही डालनी है माइंड बॉक्स में। ऐਵੇਂ सारा कुछ ना डाल देना, ये पिछले क्वेश्चन का, ये अगले क्वेश्चन का, ऐसे करके कुछ फायदा नहीं, ठीक है। तो चलो आओ अगला करते हैं, नेक्स्ट। वो क्या क्या रहा है अब, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट px, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। ओके, वो कहता है यार एक सेगमेंट है, उसके पास a है 2,5 और b है -3,7। मैं पेन चेंज करता हूँ, वाइट मेरे को लग रहा है ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा यहाँ पे, यहाँ चलो ठीक है रहने देता हूँ, ठीक है। ये हो गया p क्या हो जाएगा, x, y। वो कह रहा है रिलेशनशिप बतानी है एक्स और वाई की, मतलब आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें एक्स और वाई प्रेजेंट रहेंगे। ये लाइन देख रहे हो आप, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका मतलब यही है यार, कि जो आपका फाइनल आंसर आने वाला ना उसमें एक्स और वाई प्रेजेंट रहेंगे, वो कहीं उड़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, रिमूव नहीं होने वाले। ओके, तो चलो आओ, अब हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन देखते हैं। ये जो पी है ये इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, इसके हिसाब से ए पी इज इक्वल टू बी पी है। क्या है, ए पी इक्वल्स टू बी पी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एपी की अगर हम बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला हम माइंड मैप, ये माइंड बॉक्स में लिखते हैं, बार बार मैप बोल रहा हूँ यार, आदत पड़ी हुई है, सॉरी फॉर दैट। एपी के लिए या एबी के लिए, किसी के लिए भी लिख दो। यहाँ होगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, रुको ज़रा सब्र करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, चलेगा। पता क्यों चलेगा, मैं बताता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है x2 और x1, इसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आया -2। ध्यान से सुनना, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और यहाँ पे x1 और x2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करके आया 2, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4। तो यार फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। एपी देखते हैं हम, एपी इन द सेंस ए और पी की डिस्टेंस। इसमें हम मान के चलेंगे ये x1 y1 है और ये है x2 y2। मैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देखूंगा तो मैं लगाऊंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट। रूट हटा देंगे यार, लेकिन समझाना ज़रूरी है आपको, आपने कहना इधर रूट लगाया था सर, इधर लगाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जब बीपी। अब जब बीपी देखेंगे ना हम, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम मान के चलेंगे ये x1 y1, मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से ये x2 y2, आपकी भी कन्वीनियंट के हिसाब से। पता क्यों, मैं बताता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी y2, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो रूट है ये रूट के साथ कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, इसके ऊपर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने नहीं होना। आइडेंटिटीज यूज़ हो सकती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने देखा होगा, अब हम लेवल भी प्रमोट हो गए भाई लोग, लेवल 2 पे आ गए लेवल 1 से, ठीक है। 3 लेवल तक जाएगा अपना ये वीडियो,
बट टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको ऐसा फील ही नहीं होगा यार लेवल शिफ्ट हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा यार ये भी आता है, ये भी हो रहा है, अभी ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, तो इसलिए मजे में करो। अब जैसे मैंने आपको बोला इधर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आइडेंटिटी लगी दोनों केसेस में। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई लोग और बहन लोग। ये क्या हो जाएगा, y-7 का होल स्क्वायर। अब इसको तो चलो हम वैसे ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 29 इक्वल्स टू, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर क्या लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, मैंने बोला था ना ये दो आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं इसमें, तो वही कर रहा हूँ। इधर a प्लस बी होल स्क्वायर की लगाई थी मैंने। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मजे की चीज देखना है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब कभी भी ऐसा हो a प्लस टू इक्वल्स टू बी प्लस टू, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये प्लस टू और ये प्लस टू, सेम नंबर सेम वैल्यू सेम साइन, सेम नंबर सेम वैल्यू सेम साइन, तीनों चीजें सेम, तो इसको काट दो भाई लोग, बिना सोचे समझे काट दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर ये प्लस टू को इधर लेके जाते तब भी ये माइनस टू होता और कट जाता, अगर ये वाले प्लस टू को इधर लेके जाते तब भी ये माइनस टू होता, तब भी कट जाता। कटना तो इसने था ही, ये तो बकरा है भाई, ये तो कटेगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। ये जो है एक्स और वाई वाली चीजें हम एक साइड लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट वाली चीजें हैं उनको दूसरी साइड लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो आ जाओ, -4x -6x -10y प्लस 14y इक्वल्स टू 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 58। ये 29 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, -4x -6x क्या हो जाएगा, -10x -10 प्लस 14, ये क्या हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू 58 -29 क्या हो जाएगा, 29 ही होगा मेरे हिसाब से। 18 में से 9 के 9, 4 में से, हाँ 29। अब इसमें से अगर आपने माइनस का साइन यूटिलाइज करवाना है करवा दो, नहीं करवाना ना करवाओ। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, -10x प्लस 4y -29 इक्वल टू 0। और माइनस का साइन अगर कॉमन ले लिया हमने, 10x -4y प्लस 29 इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस 0 की साइड चला जाएगा, इसका कोई वजूद ही नहीं होगा। ये हो जाएगा 10x -4y प्लस 29 इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, ओके। जिसको कोई डाउट आ रहा है भाई, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बाकी हम आगे चलते हैं। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, अब रेशियो की गेम आ गई, पहले पॉइंट की गेम थी, अब रेशियो की गेम आ गई, कोई बात नहीं। ये पॉइंट पी है, ये आ गया 3/4, ये आ गया 5/12, ए आ गया 1/2, 3/2, बी आ गया 2, -5। अच्छा, जब कभी भी आपको रेशो बोला हो ना उसने निकालने को, टेक द रेशो k/1 इनिशियली। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ना, आपने जब भी रेशो पूछा हो उसने निकालने को, तो k/1 मान लो यार रेशो को, इसको हम k/1 मान लेते हैं। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, कौन से पार्ट का क्वेश्चन है, ये है सेक्शन फॉर्मूला का। किसका है, सेक्शन फॉर्मूला का। देखो, ये इसका एक्स है, ये इसका वाई है, पता ही है। ये इसका x1 हो गया, ये इसका y1 हो गया, पता ही है। ये हो गया x2, ये हो गया y2, सबको पता भाई लोग। नहीं पता तो पता लग गया अब तो पता लग गया ना, नहीं पता तो। ठीक है, अब जब हमने इक्वेट करना है x, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो k × 2, 2k, 1 × 1/2 प्लस 1/2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे आएगी रेशियो,
नीचे आएगी रेशियो, ये आ जाएगा k+1। ठीक है, अब ये वाली जो x की वैल्यू 3/4 है इसको इसमें डालते हैं। ठीक है, 3/4 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। ये क्या हो जाएगा, 4k+1 ओवर 2 ओवर k+1। कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। विच इम्प्लाइज अब ये जो k+1 है इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3/4 k+1 इक्वल्स टू 4k+1 ओवर 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई लोग और बहन लोग। आगे देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये वाली चीज़ जो है ना, इतनी इतनी चीज़ और ये वाली चीज़, या फिर आप एक काम करो, और सिंपल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, 3 2 जाके हो गया 6, ये आ गया k+1 इक्वल्स टू, ये आ गया 4, ये आ गया 4k+1। विच इम्प्लाइज यहाँ पे लेफ्ट पे आ रहे हैं हम, 6k+6 इक्वल्स टू 16k+4। अब ये 4 इधर चला जाएगा, ये 6k बेचारा इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 - 4 इक्वल टू 16k - 6k। ये आ गया 2 इक्वल्स टू 10k, और ये आ गया 2/10 इक्वल्स टू k। ये आ गया 1, ये आ गया 5। तो k की वैल्यू आ गई 1:5, 1/5। रिक्वायर्ड रेशो आ गई हमारी 1/5। लेकिन 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 यहाँ पे एक पंगा है। क्या पंगा है, हमने ऑन इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स तो कर लिए, लेकिन हमें सेम टू सेम ऐसे ही इक्वेट करना है वाई के कोऑर्डिनेट्स को भी, वाई के पॉइंट को भी। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं मिली पूरी। जो रेशो 1:5 एक्स को इक्वेट करके आई है, अपने को वो वाई को इक्वेट करके भी आनी चाहिए। तो अब वो आप खुद करोगे वाई की इक्वेटिंग। ओके, सेक्शन फॉर्मूला है, हमने पहले कर लिए हैं 2 क्वेश्चन। आप एक बार करके देखना, नहीं समझ लगेगा तो वीडियो को दोबारा रिपीट पे देख लेना, तो 100% समझ लग जाएगा। लेकिन 100% आपका जब इक्वेट करोगे ना वाई की वैल्यू, तो 1:5 ही आने वाला आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले हम एक चीज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम एक चीज करेंगे फिर हम सेकंड चीज करेंगे। ओके, तो चलो आओ। एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी पड़ेगी, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो कौन सी फॉर्म में होगा, x,0, उसका जो y वाला पॉइंट है वो 0 रहेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना आप। ठीक है, ये तो फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड थिंग, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस, ये होगा 0, उसका x वाली चीज़ जो है वो 0 रहेगी। ये दो चीज़ें अगर आपको याद रह गई, मतलब याद रह गई का क्या मतलब है, अब तो याद हो ही गई। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, x,0, उसका y 0। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा उसका x 0, x पे लाई करेगा y 0, y पे लाई करेगा x 0, होगी याद, काम खत्म। ओके, अब देखो, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स, मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट p डिवाइड कर रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पॉइंट p वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका एक्स 0 रहेगा, तो ये 0, y होगा। क्या होगा, 0, y होगा। ए क्या है, ए है 5, -6, और बी क्या है, -1, -4। अब बात इतनी सी है कि आपने रेशो निकालनी है। जब आपने रेशो निकालनी है, ये हो जाएगा k:1। इसको हम क्या मान के चलेंगे, k:1 मान के चलेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको करवाया है। ठीक है, ओके, तो चलो आओ। k:1 अगर हम इसको मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, k:1। अब यहाँ पे ना मेरे पास y नहीं है, एक पंगा है। छोटा सा पंगा क्या है, मेरे पास y की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है, अगर मैं x कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करूँ, x की वैल्यूज इक्वेट करूँ, x के पॉइंट्स इक्वेट करूँ, कुछ भी बोल लो यार, बोलने में क्या जाता है, लिखना सही है, लिखना सही है। ठीक है, तो ऑन इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज पॉइंट्स, ठीक है, तो ये वाला जो x है ना 0, ये हो गया 0 यहाँ पे।
प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने इसके साथ का। अब जब एक्स की बात हो रही है, एक्स बोलेगा बस मैं ही हूँ, मतलब एक्स ही हूँ, वाई नहीं है, तो वाई नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे भाई, नाराज थोड़ी करना इसको। तो के इंटू -1, -1 के प्लस 1 इंटू 5, 5 ओवर k+1। ये वाली चीज़ जब उधर जाएगी तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो इज इक्वल टू -k+5, माइनस के को इधर शिफ्ट कर दो, k इज इक्वल्स टू 5, के की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर के की वैल्यू 5 आ गई तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1, डायरेक्टली सोल्ड। रेशो तक का काम अपना खत्म। आगे वो बोल रहा है कोऑर्डिनेट भी बताओ, ये p ज़ीरो तो है लेकिन ये y की वैल्यू नहीं है, तो चलो आओ, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अगेन ऑन y कोऑर्डिनेट। थोड़ा हाई फाई चीज़ें यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो चलो, थोड़ी भारी लैंग्वेज है एंड जिसको बोलते हैं ना थोड़ी, आ जाओ। वाई देखें, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पे लगा रहे हैं हम, के इंटू -4 क्या हो जाएगा, -4 के। करके दिखाऊं, चलो आ जाओ विजुअलाइज करते हैं। के इंटू -4, -4 के, 1 इंटू -6, -6 ओवर। अब के की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है ना यहाँ पे 5, तो हम उसको 5 कर देते हैं। के क्यों रखना भाई, के क्यों रखना है, 5 करते हैं, 5 करते हैं, 5 करते हैं, मेहनत लगी है भाई। इंटू 5, इसको भी ऐसे लिख लो यार, 5:1, 5:1 लिख लो। अब 5 इंटू -4, -4 इंटू 5 -1 इंटू -6, -6 ओवर 5 + 1 इज इक्वल टू -20 -6/6। सो द आंसर इज -26/6। कटिंग हो जाएगी तो आंसर आएगा -13/3, जो कि आ गई वैल्यू y की। तो हम बोलेंगे उसको द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, -13/3। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट और ये हो गया सम खत्म, खल्लास। ओके, चलो आगे देखते हैं। वो कह रहे लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट टी इज नियरर टू ए। कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए इसने बोला है ऐसे, जो भी बोला है टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे ना जाना यार। ठीक है, पी और क्यू जो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है, चलो आ जाओ। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। इधर लिख देते हैं माइंड बॉक्स में यार, फिर अपने माइंड से ना स्किप हो जाए। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है डिवाइडिंग द लाइन इन 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। ए हो गया, बी हो गया, वो कह रहा है जो पी है वो ए के पास है, ठीक है भाई, ठीक है। ये हो गया x1, y1, ये क्यू, ये हो गया x2, y2। अब एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ओके, पी और क्यू पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है लाइन के, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना मेरी बात, ये 1:1 है। ये लॉजिक देखा आपने, 1:1:1 इक्वली इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो सबकी रेशो इक्वल हो जाएगी। अगर आप 2:2:2 लेते हो तब भी यार कटिंग करके तो 1:1 ही आना है। अगर आप 10:10:10 लेते हो तब भी कटिंग करके 1:1:1 ही आना है। तो वाई नॉट हम पहले ही 1:1:1 ले लें। सही है कि नहीं सही, सही है ना भाई लोग, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक छोटी सी, कि अगर हम पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, इतना हिस्सा तो एपी का हो गया, ये तो होगी 1 रेशो। लेकिन जब हम पी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, तो क्या है, बी है। क्यू को भूल जाओ अब, क्यू को भूल जाओ अब। तो पी से हम जा रहे हैं बी की तरफ, और पी भी कितनी रेशो है,
1 + 1 2, 1 + 1 क्या है 2। तो इसका मतलब जो P है, P की रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई 4P, 1:2। क्योंकि हिस्से देखो ना यार, ये वाला हिस्सा छोटा है, ये वाला बड़ा है, नेचुरल सी बात है, जो हिस्सा बड़ा है उसकी रेशियो ज़्यादा होगी, जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है उसकी रेशियो भी तो ज़्यादा होगी। तो 4P we need to take the ratio 1:2। ठीक है। नाउ आ जाओ, अगर हम पी निकाल रहे हैं, हम x1 निकालते हैं, चलो मजे में। ये आएगा 1:-7, -7, 1:-7 मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई -7, ठीक है। 2 × 2, इधर 4 ही लिखो भाई, 4 ही लिखो, कुछ तो बचेगा, है ना। अपॉन 1 + 2, ये क्या आएगा -3/3। ये क्या आ गया -1 आ गया। ओ -1, वाओ, नाइस वैल्यू, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें y1 की, किसकी, y1 की, तो 1 × 4, 4, 2 × -2, -4 ओवर 1 + 2, ठीक है, 0/3 = 0। तो पॉइंट P क्या आ गया अपने पास, -1, 0, ठीक है। लेकिन अब जो ये पॉइंट P आया है, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे -1, 0, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम ये चीज़ भूल जाएं, अगर हम ये चीज़ भूल जाएं, ये भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, हम सिर्फ याद रखेंगे क्या, मैं जो विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है कि पी क्यू और बी क्यू जो हैं वो आपस में कौन सी रेशो में है, 1:1 की रेशो में है, 1:1 की रेशो में है। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब ये हो गया दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अगर क्यू मिड पॉइंट है पीबी का, तो हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब भाई ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अब आ गई बात माइंड बॉक्स की, अब आ गई बात माइंड बॉक्स की, तो मैं तो मौका नहीं छोड़ने वाला भाई। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है, अगर आपने एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, ये जैसे x2 देख रहे हो, अगर आपने ये निकालना है मान लो, तो आपने क्या करना है, दिस प्लस दिस ओवर 2, x1 + x2/2। अगर आपने y निकालना है, ये y2 निकालना है, तो आप करोगे दिस प्लस दिस ओवर 2, मतलब y1 + y2/2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसलिए मैंने बोला है माइंड बॉक्स तबाही वाली चीज़ है, ठीक है, बस इसको फिट कर लेना दिमाग में आपने। x2 क्या आएगा, x2 आएगा -1 + -7/2, ये आएगा -1 -7/2, -8/2, -4। y2 क्या आएगा 0 + 4/2, ये आएगा 4/2 = 2। तो अब क्यू के पॉइंट्स क्या आ गए, क्यू के पॉइंट्स आ गए -4, 2, अपने पास पी भी आ गया, अपने पास क्यू भी आ गया। उसने जो जो बोला था हमने निकाल दिया, नाराज नहीं ना करना भाई एग्जामिनर को, ठीक है। तो उसने जो बोला था हमने निकाल दिया। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नहीं करना तो आगे चलते हैं। ओके, देखो, 3 वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर आर दिस दिस एंड दिस। अच्छा जी, ओके, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है, इसमें शेप्स देखें, नहीं है, कोई बात नहीं है। पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, अपने आर्टिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया -1, 0, ये हो गया 3, 1, ये हो गया 2, 2। डी कहता भाई मैं तो हूँ ही नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, गुस्सा क्यों खा रहा है, x, y बोल दिया इसको, क्या बोल दिया, x, y बोल दिया। ओके, अब वो कह रहा है फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपने, किसके फाइंड करने, फोर्थ वर्टेक्स के।
इसके पहले डायगोनल बनाओ। पैरेललोग्राम में ना जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं, हमने बता भी दिया आपको। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ओ है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ भाई साहब, सच में, हाँ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ओ मिड पॉइंट है ए सी का, तो पहले ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, एक्स कोमा वाई बोल दें, इसको एक्स वन कोमा वाई वन बोल देते हैं, क्योंकि इसको एक्स कोमा वाई लिया ना। एक चीज़ का ध्यान रखना, सेम चीज़ है ना, लिख देना, ऊपर भी एक्स कोमा वाई नीचे भी एक्स कोमा वाई हो तो फिर केमिकल लोचा हो जाएगा भाई मैथ में। ठीक है, तो एक्स वन कोमा वाई वन इसको ओ को मान लेते हैं हम, एक्स वन कोमा वाई वन। अब देखो, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स वन क्या आएगा, बोलो साथ साथ, -1 + 2/2, -1 + 2/2। अबे आप तो बोल ही सकते हो, मैं कौन सा सुन रहा हूँ। ठीक है, वाई वन देखते हैं, वाई वन क्या आएगा, 0 + 2/2, इसका और इसका सम, 0 + 2/2, ये हो गया 2/2, जो कि आ गया 1। अब एक्स वन और वाई वन की जगह पे इसको हटाना पड़ेगा अपने को बाबू, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो ये आएगा 1/2, 1। अब बात आती है डी निकालना है आपने। अच्छा, अगर ओ मिड पॉइंट है ए सी का, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी तो होगा। बिल्कुल होगा। ऑल्सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अगेन, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या आएगा, 1/2 = ये वाला एक्स प्लस ये एक्स +3/2, ये आ गया 1/2। इसको ऐसे लिखो यार तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये टू और ये टू कट जाएगा। अब एक और चीज़ आ गई अपने को सीखने वाली, जब कभी भी अपने पास ऐसे हो, देखो, A/2 = B/2, बीच में इक्वल टू का साइन, दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम, सेम साइन प्लस प्लस का, आप काट दो, क्योंकि आपने वैसे भी तो ऐसे ही करना है, 2 × A = 2 × B। यार यहाँ पे भी तो कटना ही है, अगर यहाँ पे नहीं काटोगे तो आप यहाँ काटोगे। अब चाहे यहाँ काटो, चाहे यहाँ काटो, चाहे यहाँ काटो, काटना तो पड़ेगा भाई, टू को तो काटना पड़ेगा। तो यार ऊपर ही काट के खत्म करो काम, ठीक है ना। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +3, इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 - 3 = x, तो ये आ गया -2 = x। ये डी का जो x है ये है -2। अब आगे देखते हैं, y का क्या चक्कर है भाई लोग, 1 = y+1/2, इसको इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 = y+1 आ गया, +1 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1, x आ गया -2, y आ गया 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो आया डी का, वो आया x, y = -2, 1। ओके, माइंड बॉक्स में एक तो ये चीज़ लिखो आप, दूसरी चीज़ लिखो ये वाली जो मैं लिखने लगा हूँ, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, कहते लेवल 3 का क्वेश्चन है ये, ध्यान अभी गया वैसे मेरा, ठीक है। अबे क्या लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2, आपको तो लेवल 1 जैसे ही लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से, है कि नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए, ठीक है, मेरे राज में, मतलब मेरी वीडियोस में। ओके, तो चलो आओ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं। क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है भाई ये। अच्छा, ये 2017 में आया हुआ है, और मैंने ये 2016 में आया हुआ है। बच्चे ये सारे क्वेश्चन ना किसी किसी ईयर में आए हुए हैं, बस मैंने कुछ क्वेश्चंस के साथ मेंशन नहीं किए हुए ईयर, ये ना सोचना मैं भी आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे कोई भी चीज़ें चिपकाई जा रहा हूँ। नहीं विश्वास तो ये सर्च करके देख लेना, आपको पक्का मिलेंगे 110%। ठीक है, चलो बच्चे, वो क्या रहा है, अलाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। चलो आओ देखते हैं। पी और क्यू, आगे कह रहा है 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मतलब 2, -5 जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का। अब लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस एट द पॉइंट पी। अगर ये वाई एक्सिस एट द पॉइंट पी है तो 0, y हो गया। क्यू पॉइंट पे किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गया x, 0। ध्यान से समझो, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू, मतलब वाई एक्सिस पे पी पे इंटरसेक्ट कर रही है 0, y, एक्स एक्सिस पे क्यू पे इंटरसेप्ट कर रही है x, 0, और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है अपने को, इसको हम m डिनोट कर देते हैं क्योंकि अपना घर का राज है। ओके, अब यूजिंग, हाँ 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 हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, अबे अब तक तो छप जाना चाहिए दिमाग में, है कि नहीं। ये हो गया 2 = ये क्या हो गया 0, ये हो गया x, 0 + x/2। इसको इधर भेजो, मल्टीप्लाई कराओ, भाई भाई 2 × 2 = 4 = x आ गया। ओके, अब ये तो चलो x के साथ इक्वेट करके आ गया। अब जब हमने y के साथ इक्वेट करना तो क्या आएगा, तो आएगा -5 = y + 0/2। 2 को भेजो इधर, -5 × 2 = y, ये हो गया -10 = y। x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू है -10, तो उसके हिसाब से p जो पॉइंट आया, p में क्या है y, इधर लिख देते, चलो इसको हटाए, इधर लिख देते, p में क्या है y, 0, -10, q में x है, q आ गया 4, 0। ठीक है, देखो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज तो हो रहा है लेकिन घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के हो रहा है। तो मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर तरह का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बीइंग कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको बच्चे ये वीडियो पसंद आ रही है, यहाँ तक आप देख रहे हो, बच्चे प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेन वही है हमारी मोटिवेशन। ओके, तो चलो आओ आगे चलते हैं। देखो ये हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको, है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे ऐसे होने वाले हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आ जाओ। इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K। मैंने बोला था ऐसे, अब मैं करके दिखाता हूँ ऐसे। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है मिड पॉइंट, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है मिड पॉइंट। वो कह रहा है पॉइंट P इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, तो A क्या है अपना 3, B क्या है अपना K, 5, और P क्या है अपना K -1, 2। कोई नहीं यार, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, डरना नहीं, पैनिक नहीं होना, जरा मर्जी आ जाए, कोई भी आ जाए। देखो सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना क्वेश्चन को देख के। इधर K-1 नहीं आया, अगर ये K होता तो आपको थोड़ा ऐसा होना था, हाँ यार ये तो देखा हुआ है। K-1 हो गया यार, K-1 अरे फिर क्या हो गया, K-1 आ गया, उड़ाते हैं इसको, आ जाओ। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहले एक्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया K-1 = ये हो गया 3, ये हो गया K, ये हो गया K+3/2। अब देखो ये ना एक टर्म है, तो 2 को इधर भेज दो, ये आ गया 2, K-1 = K+3। ये ऑन इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स, 2 × K, 2K, 2 × -1 - 2 = K+3। अब K को इधर भेज दो, -2 को इधर भेज दो, 2K - K, 3 + 2, ये हो गया K+5, K = 5, सॉरी नोट इक्वल लग गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये आ गया K = 5। यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अगर आपने Y कोऑर्डिनेट भी क्रिएट करना करते हैं, आ जाओ। ऑन इक्वेटिंग Y कोऑर्डिनेट्स, 2 = ये K, ये 5, K+5। ठीक है, अब 2 - 5 = K आ गया, तो K की वैल्यू क्या आ गई, -3।
इस केस में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि इसने पूछा है कि एक से ज़्यादा वैल्यू होगी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के, फाइंड द वैल्यू, यूनिक वैल्यू नहीं बोली उसने, तो इसमें आ सकते हैं, कोई इतना टेंशन लेने वाला काम नहीं है, ठीक है बच्चे। जिन स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो पसंद आई है बच्चे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ओके। और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लीनियर इक्वेशन का चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल हम अपलोड कर दें हमारे चैनल के ऊपर। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जान लगा के पढ़ो क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओके। थैंक यू।